अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के फेस पे एक ज़ोरदार तमाचा पड़ा है। और आप हैरान होंगे कि ये तमाचा किसी और ने उनके फेस पे नहीं मारा, ये हमारी अदलिया ने खुद अपने मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा मारा। कि ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ पे एक दादा का केस चल रहा हो तो उसका पोता उस केस के फैसले का इंतज़ार करते करते वो भी दुनिया से गुजर जाता है, बट यहाँ पे उस केस का फैसला नहीं होता। बट आप देखें, एक ख़ास आदमी के लिए उसके लिए अदालत लगती है और वो आदमी या वो शख्स वो एक कन्विक्टेड मुजरिम है, मुलजिम नहीं है, वो मुजरिम है, सज़ा याफ्ता, उसको सज़ा हो चुकी है। वो एक केस फाइल करता है ज़मानत के लिए अदालत में। उसी टाइम अदालत में उसकी जो दरख्वास्त होती है उसको एक नंबर भी इशू हो जाता है और एक पैनल बन जाता है जो उसका केस सुनता है, जो उसकी दरख्वास्त की पैरवी करता है। और उसी दिन मज़े की बात, जिन लोगों को नोटिस जारी होने होते हैं अदालत ने, जो उस केस के जितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उसमें एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और दूसरी आपकी नैब है। गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी वहाँ पहुँच जाते हैं बिना बुलाए और पहले ही। और आप हैरान होंगे कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो भी पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पहुँच के बयान देते हैं कि मैं तो वैसे ही किसी और केस में आया था, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके इस केस का भी मैं आपको वो कैरी ऑन कर लूँ। और वो शख्स पता है कौन है? वो आपके और हमारे लीडर, इस मुल्क के लीडर नवाज शरीफ हैं। वो नवाज शरीफ जो करप्शन के चार्जेस में सज़ा पा चुके हैं और यहाँ से वो अपने मेडिकल ग्राउंड्स में कि मैं मेरे प्लेटलेट्स बहुत कम हो चुके हैं, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी सर्जरीज हो चुकी हैं, मुझे स्टंट्स डल चुके हैं, तो मैं बस अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा हूँ, तो मुझे इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए। वो बाहर जाते हैं और वो 4 साल तक वहाँ रहते हैं, ऑलमोस्ट 4 साल से कुछ ऊपर या कुछ नीचे होंगे। वहाँ पे वो अपने पॉलिटिकल कैंपेन्स भी रन करते हैं, अपने बिजनेस, अपनी जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे भी विजिट करते हैं। वो 2 दफ़ा यूरोप के टूर लगाते हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक होती है। बट यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स में अदालत के आगे वो बीमार हैं। और आपको पता है उनकी ज़मानत किसने दी? उनके भाई ने, 50 रुपए की ज़मानत में। आप सोचें कि आप यहाँ पे अगर इंस्टॉलमेंट में एक 10,000 का इवन पंखा भी लें तो वो भी ज़मानत के तौर पे दो बंदे, दो गवाह मांगता है कि भाई अगर ये बंदा पैसे नहीं देगा तो वो ज़मानती होता है, उसको पकड़ते हैं, वो उसकी जगह पैसे देता है। और वो उसका भाई जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ज़मानत दी। आज तक अदालत ने, किसी अदालत ने उससे नहीं पूछा कि भैया आपने ज़मानत दी थी, आपका वो किधर गया, वो जिसकी आपने ज़मानत दी है वापस क्यों नहीं आया, वो तो सारे काम कर रहा है। वो क्या हो गए, मफरूर हो गए। मफरूर कौन? नवाज शरीफ। आपको पता है मफरूर कौन होता है, इश्तियारी कौन होता है? मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप, अब वो बंदा नेशनल टीवी पे आके, मीडिया में आके, सबको पता है कि वो बंदा इस टाइम लंदन में बैठा हुआ है, लेकिन आपकी पुलिस के लिए, आपकी अदालत के लिए वो मफरूर है। आप सोचें ये कैसा जुडिशल सिस्टम है पाकिस्तान का। खैर, ये तो बात किसी और तरफ चली जाएगी। तो क्या हुआ कि उन्होंने आज वो दरख्वास्त की अपनी ज़मानत के लिए। उनको पता था, उन्होंने डेट दी हुई थी नवाज शरीफ ने कि मैं 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आऊँगा और मैं यहाँ आके जलसा करूँगा। आप सोचिए, उनको पहले पता था कि मैं, या जब ये ज़मानत की दरख्वास्त मेरी जाएगी तो मुझे ज़मानत मिलेगी और मेरा एक दिन में ऐसे सारे काम जो हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो क्या ये डील हुई है? आपका जुडिशल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ? आपके जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, जितनी भी आपकी एजेंसीज हैं, वो कंप्रोमाइज़ नहीं हुई सिर्फ एक शख्स के लिए। और उस शख्स पे केस ये है कि उसने करप्शन की है। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स आपको पता है, खुदैबिया पेपर्स मिल, सब सब कुछ आपको पता है। वो बंदा सब कुछ डील करके पाकिस्तान आ रहा है और एक बंदा दूसरी तरफ जिसके ऊपर जस्ट एक तोशाखाना की घड़ी का केस है, उसको आपने अंदर किया हुआ है। और उसका कोई केस आपको पता है, जब वो केस करते हैं तो उसके बदले में आप, उसका केस का नंबर कब लगता है, कब उसकी सुनवाई होती है, कब उसके फैसले आते हैं, ये सब करते करते वो अभी तक जेल में ही है। और दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जो कन्विक्टेड मुजरिम है, उसकी ज़मानत का केस यूं यूं 1 सेकंड में हो जाता है। तो ये आपकी अदालत, आपके मुल्क का सिस्टम, आपकी रियासत, ये सब एक डंडे पे चलते हैं। वो डंडा जिसके साथ है, ना उस पर अदालत लागू होती है, ना उस पर आपकी स्टेट का कोई लॉ लागू होता है। अगर वो डंडा उसके साथ नहीं है तो उसको एक आम पुलिस वाला भी
यहाँ से घसीट के यहाँ से उसको प्रिजन वैन में डाल सकता है। बाकी डिसीजन आपने करना है। वो आ रहे हैं, वहाँ पे आप लोग भी जाएं, आप लोगों को भी बिरयानी मिलेगी, आप लोगों को 1 to 5 बाइक मिलेगी, कीमे वाले नान मिलेंगे। और फिर आप लोग जब वोट देंगे तो इस उस टाइम ये ज़रूर सोचिएगा कि आप किस को वोट देने जा रहे हैं। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद। आई होप कि जब आप वोट करने जाएंगे तो ये सब फैक्टर्स आपके माइंड में होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।